स्टूडेंट्स, हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों के बीच में हमें दो शब्द कहने का अवसर मिला है। और आज का जो विषय है वह मार्गदर्शन बच्चों का, कि बच्चे किस तरह से पढ़े। दोस्तों, प्यारे बच्चों, साथियों, अभिभावकों, हमें सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पढ़ना है वो निकाल दो, कैसे पढ़ना है ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो काफ़ी बदला हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आप अपियर होने चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस पैटर्न को नहीं समझते हुए वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप क्या पढ़ते हैं मतलब उससे नहीं है, मतलब इससे कि आप पढ़ते कैसे हैं। आप घंटा कितना लगाते हैं कोई मतलब नहीं है, घंटस्थ कितने हैं कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कंठस्थ कितने हैं, आपको पता कितना है। दोस्तों, हर दिन बदल रहा है। पहले ऐसा सोच रहे थे, देख रहे थे हम लोग कि 100 साल लगता था एक युग को बदलने में, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि 5 साल में युग बदल रहा है, चेंज हो रहा है। पहले का जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न होता था काफ़ी इजी होता था, लेकिन आज आपको बहुत ही टफ पैटर्न मिल रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक योजना बनानी पड़ेगी, पढ़ने का एक तरीका बदलना पड़ेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, हमने काफ़ी सुना है, आपने भी सुना होगा कि सुपर 30 से क्या होता है, 28 बच्चे, 27 बच्चे, 29 बच्चे, कभी कभी तो 30 के 30 बच्चे IIT कंप्लीट कर जाते हैं। आप देखेंगे अलेन क्या कह रहा है कि हमारे इतने बच्चे नीट में कंप्लीट कर गए। आप देखेंगे फिरजी, वो कह रहा है कि इतने बच्चे हमारे आ गए, कैसे आ गए। एक और नाम सुना होगा आपने, एक जगह है पटवा टोली, उसी तरह से एक लातूर भी जगह है जहाँ से गारंटीड उन्होंने दिया जाता है कि बच्चे को हम कंप्लीट करवाएंगे, बच्चे को हम सक्सेस देंगे यहाँ से। तो कैसे देंगे? अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, तहसीलदार साहब ने बताया कि क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों में अंतर कितना है। आपने रट लिया, समझ लिया a+b² बराबर क्या होता है, ये आपने रट लिया है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या होता है? आपने कभी ये सोचा कि a² + 2ab+b² को a+b² कैसे करेंगे? ये नहीं सोचते आज के बच्चे। और ख़ास करके ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है कि प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से हम सही प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। और यदि आपने सही प्लानिंग किया, पढ़ाई की सही तरीका आपने कर लिया, तो आप जैसे कहा जाता है कि प्रॉपर योजना जो होता है हाफ डन, मतलब आधी आपकी समस्या वहीं सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले आप पढ़ाई का तरीका बदलिए, और आज की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में जो पैटर्न है उसको समझिए। इस डिजिटल इंडिया में आपको डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से एकदम अवेयर होना आपको ज़रूरी है। दोस्तों, टारगेट आपके सामने सबसे पहले तो टारगेट होना चाहिए, एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। नीट कर रहे हैं तो नीट के लिए एक आपके पास एकदम दिन रात एक करने की प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप उस प्लानिंग पे काम करते हैं तो शायद निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। एक कहावत है कि अगर आप खजूर आप समझते होंगे काफ़ी लोग कि खजूर का अगर आप प्लान करते हैं कि मुझे खजूर पे चढ़ना है, तो एटलीस्ट आप बबूल पे तो अटकेंगे। आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे डॉक्टर कथे साहब ने ये दिया है कि आप खजूर पे इनकेस नहीं चढ़ सके तो पैरामेडिकल आपके सामने है। एक पर एक आपके सामने विकल्प उपस्थित करने का। बस 2 मिनट हमारी बात हुई सर से, कथे सर से, उन्होंने उनका जो विजन है, उनका जो प्लानिंग है, आगे की प्लानिंग, शायद आपको एक विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। एक विकल्प आज क्या होता है,
बच्चे के दिमाग में क्या है, बच्चे के मन में क्या है कि अगर नीट नहीं तो क्या, नीट नहीं तो हमारी करियर चौपट, हमारी करियर बर्बाद हो गई, मैंने मेडिकल नहीं किया तो क्या होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन हैं। इंजीनियरिंग आपका जेई मेंस जेई एडवांस नहीं हो सका तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप डोनेशन पे जाएंगे, आप मेंस के आधार पे जाएंगे, आप MSCET के आधार पे जाएंगे, लेकिन नीट में क्या करेंगे आप, वो विकल्प, वो ऑप्शन आपके सामने। एक हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने डॉक्टर कथे साहब इस चीज़ को साबित करने के लिए उपस्थित है, आपके नज़रों के सामने, आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, कि अगर नीट नहीं हुआ तो पैरामेडिकल है, पैरामेडिकल नहीं हुआ तो और बहुत सारे विकल्प देने के लिए उपस्थित है। इसके लिए मैं कथे सर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ आपको मैं यही कहूँगा, आपसे निवेदन करूँगा, हम सारे पेरेंट्स से, कि बच्चों को फ्रीडम दीजिए, उनको अपना रास्ता, अपना विकल्प, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करने का हमेशा फ्रीडम होना चाहिए। आप प्रेशर नहीं दीजिए कि अब तुमको IAS करना है, IPS करना है, नीट करना है या JEE करना है, इंजीनियर बनना है कि क्या बनना है, जो बनना है बनो। वो फ्रीडम अगर मिलता है तो निश्चित वो अपने मंजिल पे पहुंचेगा, सफलता पाएगा, प्रॉपर नॉलेज के साथ आगे बढ़ेगा। जय हिंद,